जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि याद यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम द्योदान्तिरन्तर्जगुं शान्ति पृथिवी दान्तिरापः दान्तिरोगदयादान्ति वनपदयः दान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्विमतान्ति धर्मगुं दान्ति दान्तिरेव दान्ति चामा दान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रवान्यादन्ना ते हनाकं महिमानः दन्तजत्र पूर्वे साद्याः दान्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे। चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जन्माद्यस्य दोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणो वन्दे कृष्णो वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णो वन्दे वृदासुदम्। 2 मिनट अपने हाथ जोड़ें और नित्य की तरह विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम और आप सभी भागवत कथा आगे श्रवण करेंगे। ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्रभाव देखे सदमार्ग के पथिको दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम्य देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब को मेरा प्यार भरा। आज बड़ा ही परम सौभाग्य है, संत दरस और यमुना को नहाए वो। कानपुर में कह लीजिए संत दरस और गंगा को नहाए वो। संतों का दर्शन, प्रभु की कथा और गंगा स्नान हो जाए तो यही संसार की सबसे बड़ी दिव्य संपत्ति है। पूज्य संत चरण श्री पनकी मंदिर के महंत श्री कृष्णदास जी महाराज, परमठ आनंदेश्वर के महंत श्री रमेश पुरी जी महाराज, काशी सिद्धनाथ धाम के महंत श्री अरुण पुरी जी, चैतन्यपुरी जी महाराज, अनेकों संत महात्मा जो यहाँ पधारे हैं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। कहते हैं बिन हरि कृपा मिलई नहीं। कानपुर के तो खुद ही सब ज्ञानी हैं, काहे हमें बुलाते हो भाई? इतना ज्ञान रखे हो। और ये सच है, बिना प्रभु, देखो जब राम कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो राम मिलते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं। आज हम कहीं गए थे, तो एक वयोवृद्ध आए। वो अब तो पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं, हमको लगता है अब आप किसी से डर गए। आप संत हो, आपको किस बात का डर है? हमने कहा हम डरे तो नहीं है, पर छोटे छोटे बच्चे तो हमारे भी हैं। समाज की व्यवस्था अच्छी रहे, इसी का चिंतन संत महात्मा और कथाकार लोग करते हैं। यहां किसी बात को कहने का मतलब ये नहीं होता हम किसी से द्वेष करते। हमेशा से हम अपनी सरकारों का समर्थन करते आए। कोई व्यवस्था अगर ऐसी बने जिसमें थोड़ी सी भी मुश्किल हो, तो उसके प्रति एक बात कह देना, इसका मतलब ये विरोध नहीं है। हमारे घर में कोई बात हो जाए तो घर के अगर हम लोग 10 लोग 4 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति अगर कोई गलती कर दे तो उसे ये कहना कि तुम गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वैमनुष्यता हो गई। और डरना डराना किस बात का है? समाज के हित में ही सरकारें काम करती हैं, समाज के हित में ही संत काम करते हैं, समाज के हित में ही ये कथाकार ब्राह्मण लोग काम करते हैं। तो समाज में जिसमें एक रह सके, भारत अखंड रह सके, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। और जिसमें जितनी समझ है उतनी समझ के साथ, मकसद तो हम सबका एक ही है, उद्देश्य एक ही है, मेरा भारत अखंड बना रहे और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन जाए। कौन कौन चाहता मंदिर बन जाए? कानेपुर और कानेपुर के आसपास के लोग 18 तारीख को आप लोग पधारें और राम मंदिर बने, इसके लिए हम लोग पैदल मार्च करेंगे, शांति मार्च करेंगे। कितने बजे करेंगे, कैसे करेंगे, ये व्यवस्था कल या परसों में आपको बता दी जाएगी। प्रशासन से भी अनुमति मिल ही जाएगी। प्रशासन बड़ा अच्छा है कानपुर का। और हम लोग तो कीर्तन करते ही जाएंगे, तो कीर्तन करने वालों को तो अनुमति दे ही देंगे। दो 3 किलोमीटर का पैदल मार्च हम लोग करेंगे और कीर्तन करते हुए जन जागृति। एक बात याद रखिए, मंदिर को तोड़ने वालों ने किसी की अनुमति नहीं मांगी थी, तोड़ दिया था। और वो आक्रमणकारी थे,
बाहर से आए, बाहर की कंट्रियों से आए हुए चोर लुटेरे थे, जिन्होंने हमारे प्रभु पर आक्रमण किया, हमारे देव स्थानों पर आक्रमण किया। और ये भारत कितना सहनशील देश है, जिसके देवता के ऊपर उसी की कंट्री में जबरदस्ती उससे वो स्थान छीन लिया गया हो, तब से लेके आज तक हम लोग शांति के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन जाए, हमारा राम मंदिर बन जाए। अच्छा, एक सेकंड सोचो, अगर यही चीज मंदिर की न होकर मस्जिद की होती और यही चीज हिंदुस्तान में न होकर पाकिस्तान में होती, क्या होता है? वो इंतजार करते? इतनी शांति की बात करते? यही आदर्श है भगवान श्री राम का, जो हम सब में समय दिख रहा है। पत्नी का हरण करने वाले रावण के भी चरणों में प्रणाम वो इसलिए करते हैं क्योंकि रावण ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय है, इसलिए प्रणाम करते हैं। यह है राम का चरित्र। हम उस राम को चाहते हैं, उस राम के चरित्र को चाहते हैं, राम के मंदिर को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां प्रणाम करने वाले लोग सीखे मानव किसे कहते हैं, मानवता का नाम किस चीज का है, इसलिए चाहते हैं राम मंदिर। लेकिन अगर आप घरों में ही बैठे रहे और यही सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही चलाते रहे राम मंदिर बन जाए बन जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारे जीवन में तो बनने वाला नहीं। शांति के साथ ही सही अपनी बात सरकारों तक, शांति के साथ ही सही अपनी बात कोर्ट तक पहुंचाओ। थोड़ा सा निकलो, निकल के प्रार्थना करो, एक अर्जी लगाओ कि साहब हम भी तो मानव अधिकार में ही हैं, हम भी तो मानव हैं, हमारा भी तो मानव अधिकार है। तो उसी के लिए शांतिप्रद तरीके से हम और आप सभी और सभी संत चरणों से भी निवेदन करूंगा उस समय। अरे भाई, संतों का दल क्या है? भक्त। बल क्या है? भगवत कृपा। अन्यथा क्यों ले जाते हो? संतों का दल बल भगवान और भगवान की भक्ति ही है, उनकी कृपा ही है, और हम पे कौन सा बल है? हम लोग तो एक ही बल के सहारे जीते हैं, ठाकुर का बल हमारा है। जो ठाकुर कृपा करेगा तो हम लोगों का बल आप लोगों के रूप में बढ़ता चला जाएगा, और जब आप लोगों में जागृति आ जाएगी तो यही राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। सही माने में जिस दिन आप लोगों में जागृति आ गई, भारत के हिंदुओं में जागृति आ गई, सनातनियों में जागृति आ गई, उस दिन राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। और एक एक आदमी 10-10 लोगों को बताएगा, भैया चलो राम जी के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लें। घरों में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा निकलिए घर से। जो भी आसपास सुन रहे हैं सबसे निवेदन, 100 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में जो आ सकते हैं वो पधारें। अभी मिलकर मेरे साथ एक भजन गाइए, बहुत प्यारा भजन है, झूमिए, आनंद लीजिए, ताली बजाइए। मीठे रस सो भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ माने हारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने हारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस सो भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे।
जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओ शांति शांति सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवत कृपा प्राप्त सद महानुभाव जन ईश्वर की असीम अनुकंपा को प्राप्त दुर्लभ मानव जन्म और दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने के बाद फिर ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवान जिसे अपना कहते हैं, ईश्वर जिसका कल्याण करना चाहे और पूर्व जन्मों के संस्कार और सतोगुण जिसके एकत्रित हों, वो व्यक्ति कथा सुन सकता है और उस व्यक्ति का मन कथा में लग सकता है। प्रिय भगवत भक्त, दुर्लभे कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भव। ये श्रीमद् भागवत बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, जिस भागवत को श्रवण करके परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिस भागवत को सुनकर धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसका कल्याण हुआ। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। प्रेत का भी दुख समाप्त हो गया, उसे भी मोक्ष मिले इसी भागवत से। तो यही भागवत हम सबका भी बेड़ा पार करेगी। लेकिन वो निष्ठा, ये जो कथा है, ये जो भागवत है, ये कहीं और से नहीं। जैसे गंगा गौमुख से निकली है, गंगा गौमुख से निकली है, और भागवत रूपी गंगा गोविंद के मुख से निकली है। गौमुख से निकलकर गंगा कानपुर में पहुंचती है, स्नान करने वाले का कल्याण करती है। गोविंद के मुख से निकल के श्रीमद् भागवत आपके कानपुर में पहुंची है, श्रवण करने वाले का भी कल्याण करती है। एक और बात है, उस गंगा में और इस गंगा में थोड़ा सा अंतर है। वो गंगा एक सीमित दायरे में है, जहां जहां होकर गई है आपको वहीं जाना पड़ेगा, जहां जहां होकर वो गई है। उसका एक दायरा है, एक सीमित स्थान है। पर श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का कोई दायरा नहीं है। श्रीमद् भागवत भारत के ही देशों में, प्रांतों में नहीं होती, भारत के प्रांतों में या शहरों में नहीं होती, अपितु विदेशों में भी होती है। वहां भी रसिक जन बैठे हैं, वो भी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं, वो भी कथा सुनना चाहते हैं।
प्रेम से सुनना चाहते, तो वहां भी कथा होती, तो ज्ञान गंगा वहां भी पहुंचती है। गंगा नहीं पहुंच सकती वहां, ज्ञान गंगा पहुंच सकती है। गंगा श्री हरि के चरण से उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, और भागवत रूपी ज्ञान गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। दोनों का ही कार्य है कल्याण करना। लेकिन इन विषयों को समझना और इन कथाओं में मन लगना, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे सुकृतों के ऊपर है, तुम्हारे पूर्व जन्म के सुंदर कर्मों का फल है इसमें मन लगना, यहां आना। भगवान ने कृपा की, आपके शहर में भागवत हो गई, भगवान ने कृपा की, आपको पता भी चल गया। अब वहां जाना, वहां बैठना, और सिर्फ जाना ही नहीं, जाना भर ही नहीं, वहां बैठकर मन लग जाना। कई लोग तो आके चले जाते बीच में से, पूछो कहाँ जा रहे हो, अरे पता नहीं, पंडित जी बहुत दूर बैठे, दिखाई तो पड़ नहीं रहे और समझ आ नहीं रहा क्या कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर कृपा करे तो कितना भी दूर बैठे हो, एक एक शब्द समझ में आता है। हमारे सुकृतों का बाढ़ हो, सुकृतों का अंबार हो, सुकृतों का संख्या अधिक हो, तो ईश्वर की कथा ही समझ में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान हम सबको वो देते हैं जो हम चाहते हैं। जीव ही है, कहीं ना कहीं भटक जाता है, कभी इधर कभी उधर भटक जाता है। एकाग्र हुई है, चित्त लगाइए ठाकुर में, गोविंद के बनिए। ईश्वर अंतर्यामी है, घट घट की जानता है। आप जब चाहते हैं तभी तो कथा होती है। आप कभी प्रार्थना करते हैं ठाकुर से, गोविंद कृपा करो कथा हो जाए, हमारा भी मन आपकी कथा में लग जाए, हम ठीक वैसे ही आपके हो जाएं, जैसे मीरा हो गई, जैसे ध्रुव हो गए, जैसे प्रहलाद हो गए। भगवान बोले देखो देखो, हम कथा तो करवा सकते हैं, कथा में तुम्हें भेज भी सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद तुम्हारा मन लगे न लगे ये तुम सोचो। वहां स्थिर रख सकोगे अपने आप को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम सोचो। बोले प्रभु हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करते हैं, आप कोशिश कीजिए। भगवान का नाम, भगवान की कृपा, हमारा कल्याण होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भगवान की कथा क्या देती है, भरोसा तो करके देखो, सब कुछ देती है। अरे तुम्हारे तो फिर भी जुबान है, ये तो बेजुबानों को देती है। तुम तो फिर भी मानव हो, ये तो पशु पक्षियों को देती है। सूरदास बाबा ने एक बहुत प्यारा पद लिखा, और उसमें उस पद में एक प्रसंग छिपा है, बहुत प्यारा। एक वृक्ष पे एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए, एक डाली पे एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए हैं। तो जब वो बैठे, वहीं उसी वृक्ष के नीचे एक शिकारी आ गया, और शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया उनको मारने के लिए। कबूतरी ने उस कबूतर से कहा देखो अब हमारे प्राण जाने वाले हैं, ये शिकारी हमें मार देगा। बोले अब क्या करें? तो कबूतरी बोली महाराज ऐसा कहा गया है कि भगवान का नाम और भगवान के ऊपर भरोसा अगर जीव को हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी टल जाती हैं। अब क्या करें? बोले जब दुनिया में कोई न सुने,
तब गोविंद से पुकार करनी चाहिए। कोई सुने ना सुने, गोविंद जरूर सुनता है। तो उन दोनों ने, कबूतर कबूतरी ने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। अब के राखिले भगवान, अब के राखिले भगवान, हम अनाथ बैठे द्रुमडारी, पारदी साध्यो हम अनाथ, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। हम अनाथ हैं, हम लोग वृक्ष पर बैठे हैं यहाँ, और इसने आके हमें निशाना बना लिया है। अब तो ये हमें मार ही डालेगा। हम अनाथ बैठे द्रुमडारी, पारदी साध्यो बान। भगवान बोले पहले जीव को अपना कर्म करना चाहिए, जब कर्म सफल ना हो तो हमें पुकारना चाहिए। पहले तुम कर्म तो करो। हमने तुम्हें पंख किस लिए दिए? अगर वो निशाना लगा के बैठा है तुम उड़ जाओ। उड़ते क्यों नहीं है? कर्म करो ना पहले। भाई टोटली भगवान पे तब डिपेंड रहो जब सब तुम्हें लगे कि अब कुछ है ही नहीं, उस समय भगवान के आश्रित हो जाओ। पर जो कर्म करने के लिए भगवान ने गीता में उपदेश दिया, वो कर्म तो करो। आज एक बच्चे ने हमसे पूछा, जहां हम आज गए सुबह, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? हमने उस बच्चे को कहा, रेल की पटरी दो होती है, एक नहीं होती है। रेल को चलाने के लिए दो पटरियों की जरूरत है। वैसे ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म और कर्म दोनों ही जरूरी है। सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी कमाते रहो तो वो तो पशु का जीवन है। सिर्फ पेट ही भरना है, उसी के लिए जीवन जीना, नौकरी करनी है, यही करना है, ये तो पशुओं का काम है। रोटी भी कमानी है तो धर्म युक्त होकर, अधर्म युक्त होकर नहीं। रोटी तो चोर भी कमाते हैं, कमाते कि नहीं? पॉकेट मारते हैं। आजकल तो लोगों ने मर्डर करने की सुपारी ले लेते हैं, और आजकल तो लोग सोशल साइट्स पे बैठते हैं, वो दूसरों को बदनाम करने की सुपारी ले लेते हैं। बड़े बड़े लोगों की टीम होती है कि भाई तुम्हें नाम करना है, कि तुम्हें एक का नाम दूसरे का बदनाम है कि नहीं। सोशल साइट्स पे, सोशल साइट्स पे ऐसा लगता है जैसे देवरानी जिठानी बैठी हुई है, कसम से। लगता ही नहीं कि इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। भड़ास निकाल रहा है आदमी। घर में बोल नहीं सकता, ऑफिस में नहीं बोल सकता, इसलिए यहां बोल दो, कुछ भी बोलो। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये सब है। कर्म तो बुरे भी हैं, वो भी लोग करते, रोटी कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन धर्मात्मा उसी को कहते हैं कि खुद का पेट भरने के लिए किसी के पेट की रोटी न छीन ले, वही कर्म है, वही धर्म है। अपना पेट भरो लेकिन अतिथि आ जाए तो उसको भी थोड़ा शेयर करो, ये धर्म है। धर्म कोई वस्त्र नहीं है जो पहन लेंगे हम और आप। आपका सुंदर कर्म ही आपको धर्मात्मा बना देता है, और आपके बुरे कर्म ही आपको अधर्मी बना देते हैं। पीना खाना यह धर्म है, उल्टा सीधा खाना पीना अधर्म। भगवान का चरणामृत पीना, भगवान का प्रसाद पाना, यह धर्म है। सबका आदर करो, यह धर्म है। अनादर किसी का करोगे वो अधर्म है। तो आपके कर्म में ही सुंदरता का, जो सुंदर कर्मों का वर्णन है, वही आपको धर्मयुक्त कर देता है। आपका आचरण आपको धर्मात्मा बना देता है। तो कर्म करो, धर्मयुक्त कर्म करो। कर्म छोड़ो मत, अच्छे कर्म करते रहो। तो भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें पंख दिए हैं, तुम उड़ सकते हो, तो तुम उड़ जाओ। कर्म क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा महाराज हमने ये करके देखा, लेकिन मुसीबत वहां भी है। बोले वहां क्या मुसीबत है? ताके भय
उड़िबो चाहते ऊपर रहो सचान, दो भांति भयो मरण कृपा निध, कौन उबारे प्राण। प्रभु जब हमने देखा कि बधिक शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठा है, तो उसके भय से हम उड़ना चाह रहे थे। और जब उड़ना चाह रहे थे तो हम जब उड़ने लगे तो हमने अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ देखी तो हमारे ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा है। ऊपर जाएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, और बैठे रहे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। दो प्रकार हमारी मृत्यु है, हमारा दोनों तरफ मृत्यु नजर आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जिधर देखते उधर अपने आप को मुसीबत में ही पाते हैं, अकेला ही महसूस करते हैं, कोई नजर नहीं आता। तब एक जरूर नजर आता है। कौन? जोर से बोलो, कौन? जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दे। एक गाना है, गाऊं क्या है? जब कोई बात है याद है तो गाओ, तो हमें नहीं याद है तो तुम गाओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ मेरा, तो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तो हमनवा, तो हमनवा, तो हमनवा। सच्चा हम सफर तो सिर्फ परमात्मा ही है। बड़े बड़े तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं। कब? जब मुश्किल पड़ जाए। कब छोड़ते हैं? जोर से बोलो। अच्छा, किस किस को इस बात का एक्सपीरियंस है कि जब मुश्किल पड़ती है तो लोग साथ छोड़ देते हैं? ऑलमोस्ट सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो कह रहे हैं वो कबूतर कबूतरी, महाराज हम उड़ना चाह रहे थे तो ऊपर बाज है, बैठे रहे तो नीचे शिकारी है। अब कोई नहीं है जो हमारे प्राण बचाए सिवाय आप। सिर पुकारा, दो भांत भयो मरण कृपा निधि, कौन उबारे प्राण। अब तो दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, हमारे प्राण कौन बचाएगा? भगवान बोले जिसके प्राणों की चिंता कोई न करे उसकी चिंता हम करते हैं, हम बचाएंगे तुम्हें। क्या हुआ जानते हो? सुमिरत ही गही डस्यो बारदी, लाग्यो तीर सचान। जहां शिकारी बैठा हुआ था वहां से उसकी बगल की झाड़ी में से एक सांप निकला, और सांप जब निकला तो उसने उस शिकारी को खा लिया, डस लिया। यहां जब उसको दिखा कि सर्प ने मुझे डस लिया, तो उसके हाथ से धनुष से बाण छूट गया। सर्प के डसने से शिकारी मरा, और बाण कहां जाके लगा? बाण उस बाज में जाके लगा। बाण सीधा जाके तीर उस बाज पक्षी में लगा जो सर पे मंडरा रहा था। इसका मतलब समझे, तुम्हारी मुसीबतें चारों तरफ होंगी, लेकिन जब परमात्मा आएगा तो चारों तरफ का चक्र भी तोड़ देगा और तुम्हें सेफ करेगा। सूरदास गुण कहां लग वर्णो, जय जय कृपा निधान।
हे प्रभु हम आपके गुण कहां तक वर्णन करें, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए, निश्चित कन्हैया हमारी और आपकी सुनेंगे। जब कन्हैया ब्रज में आए, कंस तो यही चाहता था। कंस क्या चाहता था कि देवकी का 8वां पुत्र यहीं मर जाए, जन्म ले और हम मार दें, कहीं जा ही ना सके बच के। लेकिन ऐसा हो सका क्या? नहीं हो सका ना, क्योंकि तुम्हारे चाहने से तुम षड्यंत्र कर सकते हो, लेकिन सब षड्यंत्रों का सरदार कोई और ऊपर बैठा है। कहां किसको सफल करना है, कहां किसको निष्फल करना है, वो सब जानता है। कंस चाहता था देवकी का 8वां पुत्र यहीं मर जाए, लेकिन मार ना सका। क्यों? मृत्यु को कोई नहीं मार सका है, मरना तो सभी को है एक दिन। एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। कंस चाहता था देवकी के 8वें पुत्र को समाप्त करना, कर ना सका। उस कन्या को लेके आए वसुदेव जी, जो यशोदा मैया के घर में कन्या हुई, उस कन्या को लेके आए। देवकी की गोद में वो कन्या है, और देवकी कह रही भैया तुमने मेरे 6 बच्चे मार दिए, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। वो पुत्र थे, पर ये तो पुत्री है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसे तो जीवन दान दे दो। बोले आई 8वें स्थान पे, इसलिए इसे जीवन दान नहीं दे सकता, इसे मारूंगा। 8वें स्थान पे आई है। कंस ने देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया, और कन्या को छीनकर शिला पर फेंकने लगा, तो कन्या हाथ से उड़ गई। और उस कन्या ने कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है, तुझे मारेगा ही। तू मुझे कैसे मार सकता है? तू नहीं मार सकता, क्योंकि मारने का और जिलाने का काम तो किसी और का है। देखो, लोग प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीज भगवान के हाथ में। लाख कोई कोशिश करे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आए। लाख प्रयास करें वे बेऔलाद लोग, जिनके घर में औलाद नहीं है, जब तक प्रभु न चाह ले उनके घर में औलाद कोई जन्म नहीं ले सकती। अगर विज्ञान किसी के घर में जन्म दे सकता हो, साइंस, तो इस संसार में कोई निसंतान न रहे, सब संतानवान हो जाएं। कितनी माताएं बहन हैं, भाई हैं जो हमारे पास आते हैं, महाराज 10 साल हो गई, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, 10 साल हो गई, अभी कोई संतान नहीं है, महाराज कृपा करो। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके 20 साल भी हो गए और ठाकुर जी की कृपा हुई, भागवत सुनी, उनके घर में आज बाल गोपाल खेल रहे हैं। जोड़ से बजा लेते। भागवत देती तो है, कोई लेने वाला चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को सब कुछ मिलता है। सब तो चाहते हैं हमारा यश हो, फिर भी अपयश हो जाता है। कर्म तो करते हैं यश के लिए, फिर भी अपयश हो जाता है। क्यों? यश भी प्राप्त करना तेरे भाग्य की बात नहीं, तेरे हाथ की बात नहीं, ये भी भगवत कृपा है। यश होगा कि अपयश, ये भगवान जाने। कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, किससे यश मिलना है, किससे अपयश मिलना है, और कई बार आप चाहते भी नहीं, वो काम आपसे करा बैठता है। क्यों? अपयश कराना है आपका।
आप चाहते नहीं हो कैसा हो? कौन चाहेगा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा अपयश हो जाए? सब तो यही चाहते हैं कि हम वो काम करें जिससे हमारा यश हो, और उल्टा अपयश हो जाता है, समाज में है हंसी के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में है। लाभ सब चाहते हैं, हानि फिर भी होती। कौन कौन हानि चाहता है कि हमारी हानि हो जाए? पैसे की हानि हो जाए, सम्मान की हानि हो जाए, पद की हानि हो जाए, परिवार की हानि हो जाए। कोई चाहता है? बोलो, कोई चाहता है? नहीं होती, हानि नहीं होती। पूरे दिन दुकान खोल के बैठे रहते, बिजली का बिल अलग, कस्टमर एक भी नहीं आया, और एक दूसरा दुकानदार है, द सेम थिंग वहां भी है, उसकी दुकान भरी पड़ी है। एक को लाभ मिल रहा है और एक का बिजली का बिल भी नहीं निकल रहा है। अब चीज तो बराबर है, एक को लाभ एक को हानि। क्यों? ये भी उसी के हाथ में है, और वो क्या देता है? जैसा तुमने कर्म किया है। अदरवाइज बहुत से लोग कहते हैं, वाह महाराज उसने कोई रिश्वत दे दी क्या, जो पड़ोसी को इतना प्रॉफिट करा दिया और हमको कुछ नहीं करा रहे? क्यों? ऐसा क्या हो गया? बोले सीधी सी बात है, वो अपने जन्म में ऐसे, अपने जीवन में ऐसे कर्म करके आया है जिससे भगवान उसे प्रॉफिट देंगे ही देंगे। वो ऐसा कर्म करके आया है जिससे उसे श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। छह चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी, और इन चीजों को समझ लेना चाहिए मन से, श्रद्धा से, विश्वास से। भगवान पे भरोसा रखो, कर्म करो, भगवान जो दे अच्छा। तो तू मुझे नहीं मार सकता, उस कन्या ने कहा, तेरे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया, ब्रज में प्रकट। अब तो कंस को टेंशन हो गई, इतने दिन अपनी बहन को दुख दिया, बहन के बच्चे भी मारे, 6 बच्चे समाप्त कर दिए, और फिर भी कोई संत, मतलब काल तो फिर भी बच के निकल गया। अब क्या करें? तो कंस ने अपनी बहन, जो धर्म की बहन, मुंह बोली बहन जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, पूतना। पूतना बड़ी बलवान थी एक्चुअली। इसे जब कंस युद्ध करने जाता तो सबसे लड़ता, सबको परास्त कर दिया, पर पूतना को परास्त नहीं कर सका। और जब पूतना को परास्त नहीं कर सका तो नीति कहती है, जिसे हरा न सको उसे अपना मित्र बना लो या रिश्तेदार बना लो। जिसे हरा ना सको उसे अपना मित्र तो बना सकते हो, मित्र बना लो। तो पूतना को अपनी बहन बना लिया कंस ने, और अपने भाई की रक्षा करने के लिए पूतना रूप बदल के, भेष बदल के ब्रज में पहुंची, गोकुल में। और वहां रात्रि में वसुदेव जी गए, लाला को सुबह आए और लाली को ले आए। और जब लाली ले आए तो वहां गांव में ये तो नियम है ना, हम लोगों के घर में काऊ को जन्म है, वारो बालक है, वारो हो, तो फिर बुआ बहन जो बुला ले एक आध जनी को देखभाल करवे के लिए। नंद बाबा की बहन सुनंदा आई यशोदा मैया की देखभाल करवे, और जब देखभाल करवे आई तो रात्रि में छोरी भई, लाली भई, सब सोए गए। असल में लाली साधारण नहीं है, ये योग माया है। जब माया आई तो गहरी निद्रा में सब ब्रजवासी सो गए। जब भी जीवन में माया का प्रभाव अधिक होता है तो लेट तक सोते रहते हैं, निद्रा अधिक आती। पहले लोग रात्रि में सोते थे, दिन में जल्दी जग जाते थे। अब तो बड़ा विचित्र हो गया है, लेट नाइट तक सोते नहीं, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, और सुबह उठते नहीं 10-11 बजे तक। कोशिश करो सूर्य उदय से पूर्व उठ जाओ। सूर्य उदय से पूर्व उठना ये हम सब के लिए, सनातनियों के लिए शुभ होता है।
लेट तक नहीं, क्योंकि जितना लेट तक आप सोते रहोगे आपका भाग्य उतना ही सोता रहेगा। सूर्य उदय से पहले उठो, ज्यादा लेट लतीफ नहीं। और आजकल तो लोग शान समझते हैं लेट उठना, उठ भी जाएं तो भी बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। शान नहीं है, ये आलस्य है। और आलसी जीव अपना विकास नहीं कर सकता। आलस्य प्रमाद जीव की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। युवा भाई बहनों से कहूंगा, स्टडी करने वाले बच्चों से कहूंगा, जो स्टडी कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, लेट नाइट तक मत जगिए और लेट सोइए मत। जितना जल्दी हो सके सो जाओ, 8-9 बजे, 10 बजे, और सुबह 5-6 बजे उठ जाओ। 6 से 7 घंटे की नींद जीव को परफेक्ट रखती है। 6 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो थोड़ा फिर कम सो, फिर सोने की क्या फायदा। जितना कम सोओगे उतना ही समय ज्यादा मिलेगा आपको जीने का। सोया हुआ व्यक्ति मरे के बराबर होता है, याद रखिए। पूरा मरा नहीं है पर आधा तो मरा है। कर तो कुछ नहीं सकता, न मरने के बाद कुछ कर सकता है, न सोने के बाद कुछ कर सकता है। इसलिए सोया हुआ आदमी आधा मरे के बराबर है। तो जब वृद्धावस्था आ जाए तो 4-5 घंटे सो लो, बहुत है। बाकी के हाथ में माला झोली लो और सिर्फ गोविंद का नाम उच्चारण करते रहो। क्यों? जितना कमा लोगे उतना तेरा खजाना भर जाएगा। सोना नहीं, जाग। अब जग जाओ, कितना सोओगे भाई। पर जब माया प्रभाव दिखाती है, आजकल जैसे मैंने कहा शान समझते हैं लेट तक सोने को। शान नहीं है, ये आपके अपना अपमान है। जल्दी सो, जल्दी उठो, भगवान का पूजा अर्चन किया करो, एवरीडे वंदन किया करो, 15-20 मिनट सही पर भजन किया करो। भजन के बिना कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिना भजन के कल्याण नहीं, इसलिए भजन करो।